इंडक्टिव इफेक्ट नंबर 1, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करते हुए। याद रखें, इंडक्टिव इफेक्ट हमें 100% एसिड स्ट्रेंथ नहीं बता सकता, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। इसके अलावा के लिए फर्ज करते हैं हमारे पास है एक एसिड HA, अब इसकी जब आयोनाइजेशन होती है, ये टूट जाता है अपने आयंस में H+ और A- आयन में। ये जो A है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, ये एक कॉन्जुगेट बेस है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी से हमें एसिड स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है। ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो फिर हमारा एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा। एसिड कैसे होगा? स्ट्रांग होगा। अगर ये कम स्टेबल है तो हमारे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। अब इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देते हैं? अब हमने वो सारे फैक्टर्स देखे हैं। अब वो सारे फैक्टर कौन से हैं? नंबर 1, जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा है तो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हमारे एसिड को हमेशा स्ट्रांग कर देते हैं क्योंकि वो हमारे कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर देते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद अगर हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा हमारे एसिड की स्ट्रेंथ को कम कर देती है। हमारी एसिड स्ट्रेंथ को पॉजिटिव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा हमारे एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, और जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमारे एसिड स्ट्रेंथ को हमेशा डिक्रीज कर देता है। जब भी हमारी एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है तो हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। बेस की जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस। अच्छा जी, तो इसी तरह से अगर एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाए तो हमारी बेस की जो स्ट्रेंथ है, बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है। अब हमने इनको गौर से देखना है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्या क्या चीजें असरअंदाज होती हैं और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से बढ़ेगी तो फिर हमारे एसिड की स्ट्रेंथ के अंदर किस तरह से जो है वो एसिड हमारा स्ट्रांग। हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ की जो मेन शर्त है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अगर किसी चीज के पास, अगर किसी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जबकि दूसरे की जिसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मौजूद है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहां पे लेते हैं एक एग्जांपल, मेरे पास A और B दो एग्जांपल है। फर्ज करते हैं ये है मेरे पास HCOOH, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह से एक और है ClCH2COOH, ये मेरे पास दो एसिड है। अब जब इनकी आयोनाइजेशन होती है तो ये यहां से टूट जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन अलग और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाती है, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह से जब ये टूट जाती है तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज अलग, यहां से ये आयोनाइजेशन होकर अलग हो जाती है और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस रह जाता है। अब हमने देखना है ये जो हमारे कॉन्जुगेट बेस है इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जब हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कौन सा जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, इनमें से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखें इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे वैसे के वैसे रहेगी। हाइड्रोजन इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि जब चार्ज डेंसिटी को कोई भी ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज डेंसिटी को तो फिर यहाँ पे चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। चार्ज के डिक्रीज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। अब अगर यहाँ पे इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ करेगा यहां से, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है तो रिटर्निंग, और इसके बाद ये जो इसका असर इसके ऊपर भी पड़ेगा तो ये कार्बन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो नतीजा ये निकलेगा कि सारे का सारा चार्ज जो है वो इस तरफ है अट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो हमारा ये वाला ClCH2COO नेगेटिव आयन जो है ये हमारे पास स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसके स्टेबलाइज होने की वजह से ये जो एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बनिस्बत
इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास B इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन A। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि B में एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मौजूद है, जबकि A में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जबकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। एक तो पहली शर्त तो ये हमने चेक की है कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मौजूद है तो उस चीज की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मौजूद है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा होती है बनिस्बत उसकी जिसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मौजूद है नहीं है। नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की तादाद, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ज्यादा है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। यहां पे चेक करते हैं। फर्ज करें मेरे पास है फ्लोरीन CH2COOH, A है मेरे पास, और B है मेरे पास क्लोरीन CH, फिर क्लोरीन और उसके बाद COOH। यहां पे क्या होगा? जब आयनाइजेशन होगी तो ये H+ और यहां से ये H+ खत्म, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारे कॉन्जुगेट बेसिस रह जाएंगे। अब देखते हैं कि यहां कहां पे चार्ज डेंसिटी कम करने में जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है वो अपना रोल ज्यादा प्ले करेगा। यहां पे देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसका असर आगे पहुंचेगा, तो इस तरह से ये चार्ज जो है वो इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज खिंच जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी और ये स्टेबल तो हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मौजूद है। अब यहां देखते हैं, यहां पे क्लोरीन क्या कर रहा है? दो तरफ से दो क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अट्रैक्ट हो रही है इन दो क्लोरीन्स की तरफ। तो इसका मतलब है ये भी स्टेबल हो जाएगा, किसकी वजह से? किसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे हुए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या दो क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? तो जवाब यह है कि दो क्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत है फ्लोरीन के। तो इसलिए ये जो हमारे पास जो बी है ये एक स्ट्रांग एसिड है बनिस्बत ए के। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप भी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का फैसला कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो हमारा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कम है तो हमारा एसिड जो है वो दूसरे एसिड की निस्बत है कम स्ट्रांग होगा। डिस्टेंस भी इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। अगर डिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का दूर है, ज्यादा है, तो फिर जो है इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कमजोर पड़ जाएगा। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात मैं कर रहा हूं। अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ जाए तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। फर्ज करते हैं यहाँ पे, अब थर्ड नंबर हम पढ़ें, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का डिस्टेंस किस तरह से इफेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को? चेक करते हैं। मेरे पास है क्लोरीन CH2 CH2 और CH2, उसके बाद है COOH। इसी तरह से मेरे पास है B Cl CH2 CH2 COOH। यहां पे क्या होना है? सबसे पहले देखते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन जब होगी तो ये हाइड्रोजन अलग और ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस रह जाएगा, और यहाँ पे इसकी जब आयोनाइजेशन होगी तो ये हाइड्रोजन खारिज हो जाएगी और यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस रह जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप दोनों पे मौजूद हैं, हम चेक कर रहे हैं स्टेबिलिटी, किस चीज की स्टेबिलिटी? अपने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ है अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, दरमियान में 3 कार्बन, बल्कि ये चौथी कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे दरमियान में 2 कार्बन और ये तीसरे कार्बन के ऊपर है। तो जब डिस्टेंस कम है, तो अगर डिस्टेंस लेस है, लेस डिस्टेंस है, तो फिर हमारा एसिड जो है वो मोर स्ट्रांग होगा, मोर स्ट्रांग विल बी, स्ट्रांगर विल बी एसिड, हमारा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब किसमें डिस्टेंस कम है? इसमें डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब है हमारा जो बी है ये एक स्ट्रांग एसिड है बनिस्बत है ए की। तो इस तरह से डिस्टेंस जो है ये भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बताता है। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की ऑर्डर, कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को कम अट्रैक्ट करेंगे। ऑर्डर है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, अगर हम ऑर्डर चेक करें 0 है, तो ये हमारे पास है ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की।
अब यहाँ पे फर्ज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को हम ऑर्डर के मुताबिक किस तरह से चेक कर सकते हैं। फर्ज करते हैं मेरे पास है कुछ ऑर्गेनिक एसिड, एक है NH2CH2COOH और मेरे पास B है NO2CH2COOH और उसके बाद मेरे पास C है CnCH2COOH और उसके बाद मेरे पास D है FCH2COOH। अब मैंने इनको एसिडिक स्ट्रेंथ की बेस पे इनको अरेंज करना है। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? अब डिस्टेंस के हवाले से हम देखें तो सबका डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सी चीज हमारे इनकी जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जो ऑर्डर है वो इनके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ऑर्डर में जो सबसे पहले है वो उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे देखें कौन सबसे पहले है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में NO2 है ऑर्डर में, तो इसलिए सबसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो B है। उसके बाद ऑर्डर में कौन है? ऑर्डर में हमारे पास ये CN है। इसका मतलब है फिर हमारे पास एसिड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो C ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हमारे पास जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन। इसका मतलब है फिर स्ट्रॉन्ग एसिड D है। उसके बाद अगर हम गौर करें तो लास्ट में हमारे पास है ये आ जाता है, क्योंकि ये हमारे ऑर्डर में काफी लेट आता है, तो इसलिए आखिर में हमारे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो A स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ B और सबसे वीक एसिड यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिए हैं इनमें से सबसे वीक एसिड A है। तो इस तरह से ऑर्डर भी हमारे एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर भी असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्डर को हम देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्डर को देखने से पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बताऊं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा होगी तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर हाई है तो फिर हमारा एसिड जो है वो लेसर एसिडिक होगा, हमारे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी। तो अब हमने देखना है कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा है, और यहाँ पे फिर एग्जांपल से एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने की लेते हैं। फर्ज करते हैं मेरे पास है CH3COOH एसिटिक एसिड A है, और फिर है हमारे पास B है HCOOH फार्मिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड है। इनमें से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है? अब चेक करते हैं। ये देखें CH3 लगा हुआ है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है जब इसकी आयोनाइजेशन होगी। जब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ पुश करेगी, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हाई है, तो ये इसको अनस्टेबल कर देता है, हमारे कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल कर देता है। अब यहाँ पे आते हैं तो इसमें ऐसा इफेक्ट है ही नहीं, कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू है वो 0 है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन जब होगी तो ये जैसे है वैसे रहेगी, कोई इसको इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आके डिस्टॉर्शन इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर मजीद नहीं करेंगे। तो होगा क्या, हमारा जो B है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बनिस्बत A की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का असर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का कोई असर नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इनमें से मेरे पास है एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड CH3COOH, ये A है, और उसके बाद है मेरे पास B CH3 और COOH। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी जब आयोनाइजेशन होगी तो यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और यहाँ इसकी आयोनाइजेशन होगी तो ये हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहाँ पे यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है इस जगह पे इसमें ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें कम बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो B है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बनिस्बत A की। इस तरह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है जब इंक्रीज करेगी तो हमारे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो